परम परम चेति द्विविधम सामान्यम पुष्पत्व पृथ्वीत्व जलत्व गंधत्व आदि जाति को सामान्य कहते हैं। यौगिक अर्थबल के सामान्यस्य भावः सामान्यम अर्थात समान वस्तुओं के होने के धर्म को सामान्य कहा जाता है, किंतु ऐसा सामान्य कहीं सादृश्य अर्थ को भी बतलाने लगता है। अतः सामान्य का लक्षण इस प्रकार किया गया है। नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वं सामान्यस्य लक्षणम अर्थात समान अवयव रूप आदि से युक्त अनेक व्यक्तियों में जो समान आकार की प्रतीति होती है, उस प्रतीति को उस प्रतीति का जो कारण है उसे सामान्य कहा जाता है। जैसे कि यह गौ है, यह इस प्रकार की जो समानता का ज्ञान होता है, उसमें जो मुख्य कारण है वो गोवत्व आदि धर्म वह सामान्य है। सामान्य को जाति भी कहा जाता है। व्याकरण महाभाष्य में सामान्य या जाति आकृति शब्द से ही व्यवहार किया गया है। इस तरह मनुष्यों में मनुष्यत्व जाति, पशुओं में पशुतत्व जाति, वृक्षों में वृक्षत्व जाति, पुष्पों में पुष्पत्व जाति, जल में जलत्व जाति आदि के रूप में सामान्य और जाति स्वीकार की जाती है। वह जाति अनेक आश्रमों में समवाय संबंधों में रहती है। इस तरह पुष्पत्व जाति पुष्प और व्यक्ति के पुष्पत्व जाति का नित्य है, पुष्प व्यक्ति अनित्य है। अपने आश्रय रूप व्यक्ति के अनित्य रहने पर भी उसकी जो जाति है वह नित्य ही रहती है। अतः अनेक आश्रमों में समवाय संबंध से रहते हुए नित्य होने के कारण वह सामान्य कहलाने वाली पुष्पत्व जाति ही है। पुष्पत्व की तरह घटत्व, पटत्व आदि असंख्य सामान्यों को भी समझना चाहिए। सामान्य और जाति को अलग से पदार्थ मानने का कारण यह है कि वह गुण, कर्म, विशेष, समवाय और अभाव इन 6 पदार्थों में से किसी में भी अंतर्भूत नहीं हो पाती है। एक व्यक्ति के रहने वाली आकाशत्व आदि जाति नहीं मानी जाती, क्योंकि सामान्य अनेक में विद्यमान रहता है। आकाश में अनेकता न होकर एकमात्र स्वीकृत है। यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि सामान्य का आश्रय गुण, द्रव्य और कर्म होते हैं। इसका सामान्य द्रव्य, गुण और कर्म अवस्थित है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अन्यथा घट के नाश होते ही घटत्व के भी नाश होने की आपत्ति आ जाएगी। सामान्यों की सतत द्रव्यों के रहने पर प्रतीत होने से सामान्य का आश्रय द्रव्य, गुण और कर्म ये तीनों माने जाते हैं। सामान्य का वह आधार है, ऐसा अर्थ नहीं है। अन्यथा सामान्य की अनित्यापत्ति हो जाती है। जिसमें प्रतीति हो उसका अंतर्भाव संभव नहीं हो सकता है, अन्यथा उसमें प्रतीति न होता है। यह प्रतीति होने से ही यह संभव है। सामान्य गुण, द्रव्य और कर्म के से अतिरिक्त है। समानाधिकारी प्रतीतों का नियामक है। अनवस्था के भय से सामान्य स्वयं सामान्य से ही नहीं रहता। वह कैसे, इसका उत्तर न्याय सिद्धांत मुक्तावली आदि ग्रंथों से स्पष्ट हो जाएगा। विशेष में भी सामान्य इसलिए नहीं माना जाता है कि उसके रूप हानि से, उसके स्वरूप हानि से हो जाएगा, और अभाव से सामान्य नहीं रहता, क्योंकि अभाव में कोई भी पदार्थ समवाय संबंध में नहीं रहता।
ये क्यों रहते हैं और कैसे रहते हैं, इस का उत्तर हम आगे पढ़ेंगे। इस तरह शेष 3 पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म ही सामान्य आश्रय बन सकते हैं। घट द्रव्य में सत्ता, द्रव्यत्व, पृथ्व्यत्व और घटत्व आदि सामान्य रहते हैं। इस तरह पट में भी सत्ता, द्रव्यत्व, पृथ्व्यत्व और पटत्व सामान्य है। इस तरह द्रव्य सामान्य का आश्रय हुआ। इस तरह रूप, रस, गंध आदि गुणों में सत्ता, गुणत्व, रूपत्व, रसत्व, गंधत्व आदि सामान्य रहता है। अतः गुणों को भी सामान्य का आश्रय माना जाता है। उत्प्रेक्षण आदि क्रियाओं में सत्ता, कर्मत्व, उत्प्रेक्षण आदि सामान्य रहते हैं। अतः कर्मों को सामान्य का आश्रय मान लिया जाता है। जाति के रूप में प्रख्यात वह सामान्य 2 प्रकार के होते हैं, पर सामान्य और दूसरा अपर सामान्य। अधिक देशों में रहने के कारण पर सामान्य और न्यून देश में रहने वाले अपर सामान्य अथवा पर सामान्य वह कहलाता है जो अन्य सामान्यों की अधिक अपेक्षा आश्रयों में रहता है। अपर सामान्य वह कहलाता है जो अन्य सभी सामान्यों की अपेक्षा से अल्प आश्रय में भी रहता है। सत्ता या सत्व नामक पर सामान्य होता है क्योंकि उसमें अधिक आश्रयों में रहने वाला सामान्य और कोई नहीं हो सकता है। द्रव्यत्व भी एक सामान्य है, परंतु वह पृथ्वी, जल, तेज, वायु आदि 9 द्रव्यों में ही रहता है, गुण और कर्म में नहीं रहता है। गुणत्व भी एक प्रकार का सामान्य ही है जो रूप, गंध 24 गुणों में रहता है, द्रव्य और कर्म में नहीं। कर्मत्व भी एक सामान्य है किंतु उपेक्षण आदि 5 कर्मों में रहता है, द्रव्य गुण में नहीं। किंतु सत्ता नामक सामान्य 9 द्रव्य, 24 गुण और 5 कर्म इन सभी में रहता है। पृथ्व्यत्व, रूपत्व, उत्प्रेक्षण आदि सामान्य जो क्रमशः द्रव्यत्व, गुणत्व और कर्मत्व से भी अल्प स्थान में रहता है। ऐसी परिस्थिति में यह स्पष्ट हो जाता है कि सत्ता अन्य सामान्यों की अपेक्षा अधिक आश्रय में रहती है, अतः सत्ता को पर सामान्य कहा जाता है। अब विशेष पदार्थ पर चर्चा करेंगे। नित्य द्रव्य वृत्तियों विशेषत्वात् एवं नित्य द्रव्यों में रहने वाले विशेष पदार्थ हैं और वे अनंत हैं।